इसलाल बढ़ने का मुख्य एक ही कारण है, क्योंकि बिल्डिंग को जल्द से जल्द खाली नहीं करना। जल्द से जल्द बिल्डिंग खाली हो जाती है तो उतनी जल्दी फायर जो कंट्रोल सिस्टम है, जिसके ऊपर फायर फाइटिंग टीम, सर्च एंड रेस्क्यू टीम, उसका नियंत्रण आ जाता है। तो इसी प्रकार से हमें अवेयरनेस या अलर्टनेस होना अनिवार्य है। तो जैसे जैसे लिफ्ट सिस्टम बंद हो जाता है, लिफ्ट के दौरान अगर कोई भी उस समय इस प्रकार के हादसे के अंदर अगर मूविंग कर रहा है, तो जो टीम है, क्योंकि उसके अंदर कई प्रकार की जो टीमें काम कर रही है, उसके अंदर मैनेजमेंट टीम है, पुलिस की द्वारा होती है या फिर फायर ब्रिगेड की है और उसके साथ में सीनियर पर्सन्स की है। तो सभी के फोन उस समय बिजी रहते हैं। तो आपकी तरफ नंबर 1 लिफ्ट के अंदर जब आप एंटर कर जाते हैं तो टावर की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। सभी का सभी मैनेजमेंट पूरा का पूरा बिजी होता है, किसी न किसी का फोन चालू रहता है। आप फोन लगाओगे तो बिजी मिलेगा। तो इस दौरान में लिफ्ट या एलिवेटर का यूज नहीं करें। डोंट यूज लिफ्ट एंड एलिवेटर इन दिस सिचुएशन इन फायर इंसिडेंट। तो फायर इंसिडेंट के दौरान फायर एलिवेटर को यूज ना करें। दूसरा है, कॉलिंग को ध्यानपूर्वक सुने कि किस तरीके की कॉलिंग हो रही है और फायर रिसर्च केस के रास्ते आप असेंबली पॉइंट पर पहुंचे। जब तक आपको कोई भी मैनेजमेंट द्वारा आपको नहीं बताया जाता कि आपको हाई राइज बिल्डिंग के अंदर ऊपर जाना है, तब तक आप ऊपर ना जाएं, क्योंकि स्मोक जो है ऊपर जाता है। जितना स्मोक आप इनहेल करेंगे उतने आपके लंग्स जल्दी से जल्दी अफेक्ट होंगे और आप जल्द से जल्द इस चीज के लिए दूसरी सिचुएशन में भी आ सकते हैं। तो कृपया अवेयरनेस एंड अलर्टनेस रहिए। जो चीजें बताई जाती हैं उन पर ध्यान देना है। जिस तरीके से आपको गाइड किया जाता है उन पर ध्यान देना। नेक्स्ट बताता हूं आपको फायर का। फायर कितने प्रकार की है? फायर 4 प्रकार की है। नंबर 1 ए क्लास फायर है। ए क्लास फायर के अंदर लकड़ी, कोयला, गत्ता, रबड़, प्लास्टिक, जिसको लगने के बाद कुछ न कुछ राख या अपनी पहचान छोड़ती है। बी क्लास है ऑयल फायर। ऑयल मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल या खाना बनाने वाला ऑयल। इस प्रकार से जो भी लिक्विड फायर है, वो जो तरल पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह जाए, उसको ऑयल फायर कहते हैं। सी क्लास है गैस की फायर। गैस सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी या वेल्डिंग में यूज होने वाली गैसें, इस प्रकार से जो भी है वो सी क्लास गैस कहलाती है। डी क्लास फायर है मेटल फायर। जिंक, सोडियम, पोटासियम, एल्यूमिनियम, लोहा, सोना, चांदी, इस्पात इत्यादि। तो इस प्रकार की जो फायर है वो यहाँ संभव नहीं है, बहुत ही कम संभव है। तो जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर ये ज्यादातर इस प्रकार का इंसिडेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर ये मिलाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 1500 से लेकर 2000 तक होता है। लास्ट में आ गया आपका इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। अचानक हाई पावर आने से, लो पावर होने से या फिर मेटल वेस्ट, इन तीनों ही सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक इंसिडेंट हो जाता है। तो आप इस प्रकार जहां पर भी इस प्रकार की संभावनाएं होती हैं, आप उस पर ध्यान दें। तो ये जो शॉर्ट सर्किट होने के बाद किसी न किसी सामग्री पर, जैसे पेपर, गत्ता, प्लास्टिक, रबड़, उस पर गिर करके एक क्लास फायर बन जाती है, क्योंकि वो भी जब जलने के बाद राख छोड़ेगी। तो आप सभी को बताएं, जब आपने फायर का रेशियो पता चल गया, ए क्लास कौन सा है, बी क्लास कौन सा है, सी क्लास कौन सा है और इलेक्ट्रिक कौन सा है, तो इस प्रकार से आपको फायर के बारे में पता चलने के बाद आपको आता है इसको बुझाने का तरीका। आपको कौन सा फायर सिलेंडर कौन सी फायर के ऊपर यूज होगा वो ध्यानपूर्वक सुनना है और सिचुएशन आने पर उसको हैंडलिंग भी करना। तो जो ए क्लास फायर है, ए क्लास जो फायर है उसके लिए महेश का
इस पर आपने डेफिनेशन लिखा हुआ है ए बी और सी, ए बी सी और इलेक्ट्रिक। सभी को दिखाई दे रहा है? इस तरह भी दिखाइए मैडम। इसके ऊपर डेफिनेशन लिखा हुआ है ए बी सी। ए के अंदर कोई क्रॉस मार्क नहीं है, तो एक फायर सिलेंडर के लिए कारगर साबित है।